लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अब ये एल्डर अगले मैच की अनाउंसमेंट करते हैं, जो कि ऑर्थोडॉक्स एकेडमी से प्रिंसेस लुओ और तेने फैमिली से तेने सेंग जुई के बीच में था। जिसे सुनने के बाद सेंग लुओ से कहता है कि लुओ तुम्हें ये मैच छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सेंग जुई भी एक नंबर का इविल पर्सन है और वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और इसके अलावा वो एज में भी तुमसे काफी ज्यादा सीनियर है। इसीलिए मेरा मानना है कि तुम भी इस मैच में अपनी हार स्वीकार कर लो। तब लुओ सेंग की बातें सुनकर साफ इनकार कर देती है और सीधे फाइटिंग एरिना की तरफ जाने लगती है, जिस पर सेंग पीछे से बस लुओ को ऐसे जाता हुआ देख रहा होता है। अब तेंग सेंग से कहता है कि टेंशन मत लो, वो एम्प्रेस की बेटी है और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एम्प्रेस की बेटी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करे। जिस पर सेंग कहता है कि हाँ, मैं इस बात को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ और इसीलिए मैंने लुओ को अंदर जाने से नहीं रोका। और अब सीन चेंज होता है और हमें बैटल एरिना के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लुओ और सेंग जुई आमने सामने खड़े थे। और अब सेंग जुई लुओ से कहता है कि प्रिंसेस लुओ, मैं कितना ज्यादा लकी हूँ कि फाइनली आपसे मिलने का मौका मिल गया। तब लुओ कहती है कि अच्छा, तो ये भी तुम लोगों का ही किया धरा है। मास्टर ने बिल्कुल सही कहा था कि जो मैच मेकिंग कर रहा है वो भी हमारे ही खिलाफ में है। जिस पर सेंग जुई कहता है कि प्रिंसेस, आप मुझे गलत मत समझिए, मैं तो यहाँ पर बस आपसे बात करने आया हूँ, क्योंकि एक 12 साल की प्रिंसेस से मेरा फाइट करने का कोई भी इरादा नहीं है। तब लुओ अपने रॉयल वेपन को अपेयर करते हुए कहती है कि लेकिन तुमने मेरे मास्टर को एक बार मारने की कोशिश की है, इसीलिए मैं तो तुमसे फाइट जरूर करूंगी। और ये कहकर लुओ अपने वेपन से सेंग जुई के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन प्रिंसेस लुओ का ये वेपन सेंग जुई के एकदम करीब जाके रुक जाता है, जिसे देखकर प्रिंसेस लुओ और इसके साथ ही सारे एल्डर्स भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और अब सेंग जुई कहता है कि प्यारी प्रिंसेस, क्या आपको नहीं पता कि आपकी जो अभी करंट कल्टीवेशन लेवल है उससे आप मुझे टच भी नहीं कर पाएंगी, इसीलिए प्लीज आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मेरा नाम तेने सेंग जुई है और मैं तुम्हारे मास्टर सेंग को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि इसके लिए मुझे ऑर्डर मिला था, लेकिन आज मैं आपसे कुछ अलग बातें करने आया हूँ जिसमें मेरा और आपका दोनों का फायदा है। अब लुओ पूछती है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो, जिस पर सेंग जुई कहता है कि मैं क्या चाहता हूँ ये बताने से पहले हमें थोड़ी और प्राइवेसी चाहिए। और ये कहकर सेंग जुई अपने पावर से इन एल्डरों के द्वारा देखे जा रहे विजन को ब्लॉक कर देता है, जिसे देखते ही सारे एल्डर्स एक साथ कहते हैं कि आखिर ये लड़का कर क्या रहा है। और फिर रॉयल गार्ड के हेड एक एल्डर से कहते हैं कि जल्दी से उस जगह पे पहुंचो, अगर प्रिंसेस लुओ को कुछ हुआ तो फिर डिवाइन एम्प्रेस हमें नहीं छोड़ेंगी। और अब हम देखते हैं कि ये पूरा बैटल एरिना सेंग जुई के स्मोक से भर जाता है, जिसकी वजह से अब बाहर का कोई भी इन्हें नहीं देख पाता है। तब सेंग जुई प्रिंसेस लुओ की ओर बढ़ते हुए कहता है कि हाँ, अब ये ठीक है। और अब सेंग जुई आगे की बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि आपने इस कंपटीशन में हिस्सा क्यों लिया है। आप बस हर समय हर जगह अपने मास्टर चेंग सेंग को प्रोटेक्ट करना चाहती है और यही वजह है कि आप अपने कल्टीवेशन और पावर्स को भी बहुत ही जल्दी ग्रो कर रही है, लेकिन अभी आपको पावरफुल बनने में बहुत ही ज्यादा टाइम है। इसीलिए मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल है। अगर आप मुझे ये प्रॉमिस करती हैं कि फ्यूचर में या फिर कभी भी मैं जब भी आपसे बोलूँ आप एक बार मेरी हेल्प जरूर करेंगी और इसके बदले में मैं ये मैच हार जाऊंगा, और इसके अलावा दोबारा कभी सेंग को मारने की भी कोशिश नहीं करूंगा। जिसे सुनने के बाद लुओ पूछती है कि तो फिर क्या तुम इस ग्रैंड एग्जामिनेशन को जीतने नहीं आए थे। तब सेंग जुई कहता है कि मुझे किसी भी कंपटीशन में फर्स्ट रैंक और फिर सेकंड रैंक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस कंपटीशन को जीतने के बाद जो प्राइज मिलने वाला है वो मेरे लिए टोटली वेस्ट है। तो आप बताइए कि क्या आपको मेरा ये डील मंजूर है। जिस पर लुओ बिना कुछ कहे बस सेंग जुई की बातों को ही सोचने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर एल्डर्स भागते हुए आ जाते हैं और आते ही सेंग जुई को पीछे हटने के लिए कहते हैं। तब सेंग जुई कहता है कि प्रिंसेस, आपके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, आपको जल्दी ही कोई डिसीजन लेना होगा। तब लुओ भी सेंग जुई के इस डील से एग्री करती है, जिस पर अब सेंग जुई वहाँ से जाते हुए कहता है कि एल्डर्स, मैं इस मैच में अपनी हार को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं जो करने आया था वो तो हो चुका है। और ये कहकर सेंग जुई वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लुओ सेंग जुई से हुए बस इस डील के बारे में ही सोच रही थी कि आखिर वो ऐसा क्या करने वाला है जिसमें उसे मेरी हेल्प चाहिए। और अब सीन चेंज होता है और हम मास्टर और रैन को देखते हैं जो कहीं पर जा रहे थे। और अब रैन थोड़ा परेशान होते हुए मास्टर की तरफ देखता है, जिस पर मास्टर कहते हैं कि क्या तुम अभी भी सेंग के बारे में ही सोच के टेंशन ले रहे हो कि आखिर वो ग्रैंड एग्जामिनेशन को जीत पाएगा या फिर नहीं। अब रैन भी यस कहता है, जिस पर मास्टर कहता है कि अभी मैं भी किसी भी चीज को क्लियरली नहीं बता सकता, लेकिन तुम टेंशन मत लो, हम लोग बहुत ही जल्द कैपिटल पहुंचने वाले हैं और वहां पर पहुंचते ही ऑटोमेटिक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पहुंचते पहुंचते ग्रैंड एग्जामिनेशन भी खत्म हो चुका होगा। और ये कहकर मास्टर और रैन अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी मास्टर को पता चल जाता है कि कोई उन दोनों का पीछा कर रहा है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर आसपास बहुत सारी लाल लाल आंखें अपेयर होने लगती है, जिसे देखकर मास्टर कहते हैं कि जाओ जाके उससे कह दो कि मैं अभी किसी भी बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता और जरूरत पड़ने पर मैं अपने आप ही उसके पास चला आऊंगा, इसीलिए अभी तुम लोगों के लिए यही अच्छा होगा कि तुम लोग वापस चले जाओ। जिसे सुनने के बावजूद भी ये लाल आंखें यहाँ से डिसअपेयर नहीं होते हैं। तब मास्टर बस अपनी पावर से रोर करते हैं, जिसकी वजह से ये सारी लाल आंखें तुरंत ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अब सीन चेंज होता है और हम बैटल एरिना का सीन देखते हैं, जहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहा था कि अब अगला मैच ऑर्थोडॉक्स एकेडमी से चेंग सेंग
और हेवनली एकेडमी से हुनयून के बीच में है। जिसके बाद ये दोनों बैटलफील्ड में एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर अब हुनयून सेंग से कहता है कि आज तो कमाल ही हो गया, क्योंकि इस कंपटीशन में आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखा था कि एक ही पर्सन के इतने सारे मैच मेकिंग हो रहे हैं। तब सेंग कहता है कि हाँ, इस बात से तो मैं खुद ही सरप्राइज हूँ। जिस पर हुनयून कहता है कि आज चाहे तुमने जितने भी मैचों को जीता हो, लेकिन उनमें से कोई भी अपोनेंट मेरे जितना पावरफुल नहीं था, और इसके साथ ही तुम ये भी जानते होगे कि मेरी सुबह से एक भी मैच मेकिंग नहीं हुई है, यानी तुम ही मेरे पहले अपोनेंट हो। तो अब तुम ये समझ सकते हो कि अगर ये मैच एक बार शुरू हो गया तो फिर मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकता हूँ। जिस पर सेंग कहता है कि मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि तुम हेवनली एकेडमी के सबसे सीनियर और नंबर 1 डिसाइपल हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो। जिसे सुनते ही हुनयून सीधे अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और फिर वो सेंग से कहता है कि बहुत अच्छे, अब तो तुम अगर मेरे पैरों पे भी गिर गए तो भी मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। जिस पर सेंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, पहला मौका मैं तुम्हें ही देता हूँ, चलो दिखाओ मुझे कि आखिरकार हेवनली एकेडमी का नंबर 1 डिसाइपल क्या कर सकता है। और अब रॉयल गार्ड के हेड हेवनली एकेडमी के डीन से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या सेंग आपके नंबर 1 डिसाइपल को हरा पाएगा। तब ये डीन कहते हैं कि स्वॉर्ड चलाने में मेरे इस डिसाइपल का कोई भी तोड़ नहीं है, वो अगर किसी मैच को एक बार शुरू कर दे तो फिर खत्म करने के बाद ही रुकता है। और जहाँ तक मैं अपने डिसाइपल को जानता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि उसे सेंग को हराने में कोई भी प्रॉब्लम होगी। जिस पर एम्परर चाइनीस एल्डर से कहता है कि आपको इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने सुबह से सेंग के कई सारे रूप देख लिए हैं और इतने मैच खेल लेने के बावजूद भी मुझे सेंग की एनर्जी में जरा सी भी गिरावट नजर नहीं आ रही है। अब स्टार्टिकर एकेडमी के हेड कहते हैं कि अब तो ये देखने वाली बात होगी कि सेंग हेवनली एकेडमी के सबसे पावरफुल डिसाइपल को कैसे हैंडल करेगा। और अब इधर हुनयून और सेंग सीधे अपने अपने स्वॉर्ड के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर इन दोनों की स्वॉर्ड की एक अच्छी खासी फाइट शुरू हो जाती है और इस फाइट में दोनों एक दूसरे को काफी अच्छा खासा टक्कर दे रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर में हुनयून अपने स्पेशल मूव्स का भी यूज करना शुरू कर देता है, जिससे बचने के बाद सेंग थोड़ा शौक होते हुए कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये इस मैच को इतनी जल्दी खत्म करना चाहता है। और अब हुनयून फिर से सेंग को बिना कोई मौका दिए उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से एक और स्पेशल अटैक करता है, जिससे बचने के लिए सेंग अब तुरंत अपने लेजेंडरी स्टेप वाली टेक्निक का यूज करता है और तुरंत अपनी जगह से गायब होकर दूसरी जगह पे पहुंच जाता है। जिसे देखते यहाँ पर मौजूद एक एल्डर ली से पूछते हैं कि क्या आप मुझे बताएंगे कि आपके और डीमंस के अलावा इस टेक्निक को सेंग ने कैसे जान लिया। तब एल्डर ली कहते हैं कि मुझे क्या पता, ये मेरा डिसाइपल नहीं है और ना ही मैंने किसी और को ये टेक्निक सिखाया है। तब हेवनली एकेडमी के डीन कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सेंग इस टेक्निक का यूज करते हुए भी हुनयून के अटैकों से नहीं बच पाएगा। और अब इधर हुनयून कहता है कि वाकई में अब तो तुम मुझे इम्प्रेस करने लगे हो, क्योंकि ये लेजेंडरी टेक्निक तो मुझे भी नहीं आती है, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि तुम इससे भी खुद को नहीं बचा पाओगे। और ये कहकर हुनयून फिर से सेंग के ऊपर कई सारे लगातार अटैक कर देता है और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।